आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि समय बहुत बलवान होता है। सच सुना, समय बहुत बलवान होता है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है, तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुका नहीं है। समय निरंतर चलता रहता है। हर किसी को समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली समय है। समय ही ईश्वर है, ईश्वर ही समय है। समय ही परिवर्तन करता है। जो हमारे शरीर में बदलाव आता है वो सब समय के द्वारा। समय ही निश्चित करता है कौन सी फसल कब उगानी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ही समय के हाथों में है, इसलिए समय की कद्र करो। और दोस्तों, एक बात और आपको बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये जो समय चल रहा है ना, ये मोदी समय है। मोदी समय। ये मोदी समय हमेशा रहने वाला नहीं है। ये मोदी समय आपके जीवन में हमेशा रहने वाला नहीं है। जब तक मोदी समय आपके साथ है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग। मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि हमारे गांव में जितने भी गरीब तबके के लोग थे, उनके पास सिर्फ कच्ची मिट्टी की एक दीवार होती थी और उसके आगे छप्पर। 2-2, 3-3, 4 बच्चे उसी में सोना, उठना, बैठना, खाना बनाना। और बरसात के मौसम में बौछारों को झेलना, वो सब उनके साथ होता था। लेकिन जब से मोदी समय आया है ना, इस मोदी समय ने उन सबके भाग्य खोल दिए। मोदी समय ने ऐसा कर दिया है कि आज सबके पास अपना निजी पक्का मकान है। सबके पास। हर किसी को काम मिल रहा है, हर कोई कमा रहा है। मोदी समय की कद्र करो और मोदी समय को पहचानो। इतनी पीढ़ियां बीत गईं, लड़ते झगड़ते, कितनी जानें कुर्बान हो गईं, कितने के लाल चले गए और कितने काल के मुंह में चले गए। लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाया। आज मैं जब उस चीज को सोचता हूं तो दोस्तों आंखें भर आती हैं। हमने इसीलिए काला चश्मा लगा रखा है, ताकि हमारे आंसू आपको दिखे ना। क्योंकि आज भी लोग मौजूद हैं आंसुओं पर हंसने वाले। वो हंसते हैं। वो कालखंड मैंने देखा है कि अयोध्या में क्या मार काट मची थी। जिनका इलाज किया जाता वो बच सकते थे, लेकिन उनको भी सरयू में प्रवाहित कर दिया गया। हमने वो भी देखा है। आज हम लोगों के समक्ष
मोदी समय आ गया है, मोदी समय। इस समय को समझो, बुद्धि लगाओ। मोदी जी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ना हम ही कुछ लेकर जाएंगे। हम लेकर नहीं जाएंगे तो हम देकर ही क्या जाएंगे? क्या देकर जाएंगे बताओ? देगा वही जिसके पास कुछ होगा ना। तो जो मोदी के पास सत्ता आई है ना, उस सत्ता के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। हमारे पास मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन वो ऐसी अमिट छाप छोड़ करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां मोदी जी के दोबारा आने का इंतज़ार करेंगी और ऊपर वाले से दुआ करेंगी कि हे प्रभु, मोदी का दोबारा अवतार इस पृथ्वी पर हो। अवतार ईश्वर का होता है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो सब में है, हमारे अंदर में भी है, आप में भी है, लेकिन यकीन मानिए मोदी जी साक्षात ईश्वर हैं। हमारे बीच जब ईश्वर आता है तो हम उनको पहचानते नहीं हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। हम उनका चमत्कार जब देखते हैं ना, तो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, अरे तो बहुरूपिया है, बहुरूपिया है, मदारी है, ऐसे कह करके हम उनका निरादर कर देते हैं। लेकिन जब वो शक्ति हमारे बीच से चली जाती है ना, तो हम जा कर के वहीं पर फूल माला चढ़ाते हैं, वहीं पर नमन करते हैं, उन्हीं से मन्नतें मांगते हैं। आज मोदी युग, समय कहो या युग कहो, बात एक ही है। मोदी युग में बिना मांगे मिल रहा है, बिना मांगे। किसी गरीब ने जाकर के वहां पर मकान मांगा? किसी गरीब के औकात है मोदी के पास चला जाए, पहुंच जाए वहां तक? कितनी तगड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन वो शक्ति कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, उस मोदी शक्ति ने बिना मांगे लोगों को दे दिया, बिना मांगे लोगों को। हमारे खाते में भी 2000 रुपए आए हैं किसान सम्मान निधि। अगर वो 2000 नहीं आते तो कोई हमारी उससे रोजी रोटी नहीं चल रही है, लेकिन सम्मान है। सम्मान, सम्मान का 1 रुपया बहुत होता है, 1 रुपया। ये 2000 है, 2000। 2000 से हमारे जैसे लोगों का 2-3 महीने का सब्जी चल जाएगा भाई, सब्जी। तो ये मोदी समय है। मोदी समय को पहचानो और मोदी को पहचानो। मोदी जी ने कितनी कुरीतियों को समाप्त किया। 3 तलाक को ले लो, ये कुरीति और क्या है? हैं? कि जब तक चाहा रखा, जब तक चाहा रखा, दिल बहलाया, उसके बाद में हटा दिया। इस कुरीति को मोदी युग ने खत्म किया। ये इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। आने वाली नस्लें सलूट करेंगी, सलूट करेंगी मोदी जी को। हम आप सबसे भी कहते हैं कि देखो, जो भी सरकार आएगी अपने हिसाब से सभी काम करेंगी, और अभी तक जितनी आई उन्होंने अपने हिसाब से काम किया।
लेकिन देश का क्या किया? देश का कुछ किया? अंग्रेज तो देखो, अंग्रेज आए, वो भारत देश को लूटते रहे, लूटते रहे, लूटते रहे। वही हाल तो अभी तक सत्ताधारियों ने किया। वो किसी लुटेरे से कम थोड़ो थे। उन्होंने जनता को लूटा, देश को लूटा, देश को। आज मोदी समय है, मोदी युग है। कल्पना करो, और कल्पना ना करो, विचार करो, सोचो कि आज मोदी समय में हम कहाँ बैठे हैं। ये वो भारत नहीं है जो पहले था। आज हम नए भारत में बैठे, नए भारत में, मोदी युग का नया भारत, उसमें बैठे हुए हैं। आज देश विदेश हमारे देश को देख रहे हैं। हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। कितनी तरक्की भारत ने कर लिया है कि आज हमारे पड़ोसी मुल्क आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ करके कि ये कैसे चमत्कार हो गया। दोस्तों, ये मोदी युग का चमत्कार है, मोदी युग का। इसलिए चमत्कार को नमस्कार नहीं, चमत्कार करने वाले को नमस्कार करो, और ऊपर वाले से दुआ करो कि जो मोदी रूपी शक्ति हमें दिया है, इसकी खूब लंबी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। मैं निजी बात बताता हूँ कि मैं शाम को खा पी करके मोबाइल में लग जाता हूँ, टीवी में लग जाता हूँ, पिक्चरें देखते देखते सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं 10:30 पौने 11 बजे। लेकिन समय कभी नहीं सोता है, समय चलता रहता है। ऐसे मोदी जी हमारे कभी नहीं सोते हैं, कभी। मोदी जी सोते भी होंगे, मैं अपनी निजी अनुभव बता रहा हूं कि मोदी जी सोते भी होंगे तो सपनों में भी लोगों के बारे में सोचते होंगे, भारत के बारे में सोचते होंगे, 140 करोड़ जनता के बारे में सोचते होंगे, उन बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचते होंगे जिनका कोई सहारा नहीं है। मोदी जी हर किसी के लिए सहारा हैं। मोदी जी की गारंटी नहीं, मोदी जी हर किसी का सहारा है, ये मोदी की गारंटी नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। ये मेरी गारंटी है कि मोदी जी हर किसी का सहारा है, और मोदी जी ने जो कहा वो किया। चिल्लाने वाले, भौंकने वाले भौंकते रहे, भौंकने वालों का तो कोई मुंह पकड़ पाएगा नहीं। भाई भौंको, लेकिन जनता सब जानती है, और जो नहीं जानती है मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप पीछे को देखिए, पीछे को देख कर जो समय गुजार करके आए हैं वो समय कैसा था और मोदी युग कैसा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज चले जाओ बैंक में, एक भी गारंटर की जरूरत नहीं है। जो गारंटी लेने जाता था ना, उसको भी कुछ चाहिए, भैया मैं ऐसे फ्री में गारंटी नहीं लूंगा। आज बिना किसी गारंटी के बैंक में लोन मिल रहा है। पैसा कमाओ और अपनी किस्त बैंक को दो,
तुम्हारे दरवाजे पर कोई तगादा करने नहीं आएगा, समझे। और ये एक वो समय था कि बैंक तो लोन देता नहीं था। हम जाते थे सेठ साहूकार के यहाँ, तो या तो अपने घर का जेवर गहना गिरवी रखते थे या फिर जमीन का टुकड़ा गिरवी रखते थे। और कहते हैं ना कि दिन दूना रात चौगुना तरक्की, तो भैया ब्याज दर ब्याज की तरक्की ऐसी होती थी, दिन दूना रात चौगुना, समझे। आज मोदी समय है, किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। आप ईमानदारी से रहो, आप पर कोई ऐसे उंगली उठाने वाला नहीं है। भाई टेढ़े बनोगे, अगर टेढ़े बनोगे तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मोदी समय है। ईमानदारी और जीत हमारे हमेशा ईमानदारी की होती है। ईमानदारी और सत्य, आप हमेशा सत्य बोलिए, ईमानदारी से चलिए, आप कभी परेशान नहीं होंगे। एक बार दिमाग से सोचिए और विचार कीजिए कि जो पिछली सरकारें थी और जब से हमारी मोदी सरकार आई है, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे भारत देश में क्या स्थिति हुई है। आज हम बहुत दूर पहुंच गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, हम सूरज पर पहुंचने वाले। सूरज पर सोचो, मोदी युग है, मोदी समय। चुनाव आने वाले हैं, अभी 2024 में चुनाव होगा। आपका अपना वोट है, आपके पास एक सिक्का है, चाहे किसी को दान दे दें या उसका गुटखा लेकर खा लें या कूड़े में फेंक दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन नोट से ज़्यादा कीमती होता है आपका वोट, वो चुनाव के समय में। तो आपने भी ये चुनाव करना है कि हम किसको चुनें और किस किस की सुने। अभी तक आपने बहुत लोगों की सुनते आए हो, बहुत लोगों की सुनते आए हो, लेकिन जब से मोदी समय आया है, आपको कोई कुछ सुनाने आया है? सुनाने नहीं आया है। आपके दरवाजे पर जो कोई भी आया होगा, कुछ न कुछ देने ही आया होगा। सिलेंडर बट रहे हैं, चूल्हा बट रहे हैं, सिलाई मशीन बट रही है, विकलांगों के लिए, उनके लिए भी 3 पहिए की साइकिल बट रही है। सब कुछ बट रहा है, सब बट रहा है। मोदी युग में सब बट रहा है, बस चाहिए बटोरने वाला, बटोरने वाला होना चाहिए। तो मोदी समय की कदर करो। हम ये नहीं कहते कि मोदी को वोट दो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। वोट तुम्हारा है, चाहे जिसको दो, लेकिन वोट देने से पहले सोचो कि जो गरीब के बारे में सोच रहा है। हमारी माता जी जब खाना पकाती थी ना,
तो लोहे के पाइप से फूंक फूंक करके इतना धुआं फैल जाता था कि वो चूल्हा जलता नहीं था और आंखों से पानी टपकने लगता था, इतना तेज धुआं। और आज धुआं केवल आपको ठंडियों में देखने को मिले, कि ठंडियों में, वो भी घर के बाहर जो पुआल जलाते हैं। रसोई का धुआं देखने को नहीं मिलेगा, तरस जाओगे। समझे? अब रसोई में धुएं का कोई काम नहीं है, धुआं खो गया। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में सोच रहा है, आप उसके बारे में सोचें और उसी को अपना मतदान दें, बस। नमस्कार।